तो आगे का कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सोचा कि बहुत हम लोग डेवलप फार्मिंग का डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डेवलपमेंट कर दे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा डेवलप मतलब ऐसा चीज़ बनाना है जिसके थ्रू तुम्हारा जो कोई भी साइंटिस्ट हो, एक्सटेंशन वर्कर हो, ठीक है, तो अपना जो काम अच्छे से कर पाए, है ना। मतलब रोड बना दिया, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह, मार्केट अच्छे से बनाया, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सबको अच्छे से मिला, है ना। तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब आ जाता है, ठीक है। तो मतलब ऐसा चीज़ बनाए जिसके थ्रू जो डेवलपमेंट जो है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो आसान हो जाए, है ना। अब आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे पहले मतलब अच्छा मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP 1998, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रहा था कि जो एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है ना, जो साइंटिस्ट मान लो एग्रीकल्चर जो नॉलेज है, तो वो अच्छे तरीके से मतलब फार्मर के पास नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट तो KVK बनाया, ये किया, फिर भी जो फार्मर को अच्छे से नॉलेज नहीं मिल पा रहा है ना। जो टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन जो है, देखो ICR जो लाया, जो NATP जो है ICR लाया था, ठीक है। तो आफ्टर TNV, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, ठीक है, वर्ल्ड बैंक फाइनेंस प्रोजेक्ट था। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े पढ़े थे, है ना। तो वो वाला हम लोग के पास पहले से था। फिर उसके बाद भी हम लोग को क्या चाहिए था, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन मतलब टेक्नोलॉजी कैसे डिसमिनेट मतलब स्प्रेड कैसे हो रहा है ना। तो टेक्नोलॉजी कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो उसमें हम लोग को इनोवेशन चाहिए, है ना। तो इसके लिए NATP बनाया गया था, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये TOT सिस्टम, दैट इज डिमांड ड्राइवन, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सिस्टम बनाए, ट्रांसफर ऑफ TOT मतलब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाया जाए जो दैट इज डिमांड ड्रिवन, ठीक है, इंटीग्रेटेड विद रिसर्च, फाइनेंशियली सस्टेनेबल एंड अकाउंटेबल टू द स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। हम लोग का एग्रीकल्चर का स्टेक होल्डर कौन कौन है, फार्मर है ना। उसके बाद जो जो मतलब हम लोग को इनपुट वगैरह जो बेचता है, दुकानदार वगैरह, है ना। तो वो सब स्टेक होल्डर हो गया। तो हम लोग का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम है उसको डिमांड ड्राइवन बनाया जाए, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मान लो पहले क्या होता था कि साइंटिस्ट डिसाइड करता था कि तुम ये वाला क्रॉप उगाओ, ठीक है, तो ये वाला वैरायटी यूज़ करो, ठीक है, तो ये करो, ऐसा ऐसा करो। लेकिन आपसे क्या हुआ कि आपसे क्या गवर्नमेंट क्या बोला कि अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब फार्मर बोलेगा, ठीक है, कि मेरा सॉइल में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तुम मुझे उसके अकॉर्डिंग अपना नया टेक्नोलॉजी बनाओ, ठीक है। तो फार्मर अपना प्रॉब्लम बताए कि मेरा इस टाइप का सॉइल है, मेरा इतना पानी है, पानी का दिक्कत है। अब साइंटिस्ट को उसके बारे में पता चला, ठीक है। अब साइंटिस्ट उस हिसाब से अपना रिसर्च करेगा, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटेड विथ रिसर्च, तो अपना उस हिसाब से, ठीक है। तो फार्मर को क्या चाहिए, मतलब अभी जो एक्सटेंशन वार्ड है, एक्सटेंशन वार्ड जो है वो फार्मर ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मर को जो जो ज़रूरत है उस हिसाब से उसको टेक्नोलॉजी दो, ठीक है। तो ये जो NATP है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहले इंक्रीज द क्वालिटी एंड टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिसमिनेट, ठीक है। तो जो हम लोग का जो टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन हो रहा था, मतलब टेक्नोलॉजी जो स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, उसमें और अच्छे से स्प्रेड हो, ठीक है। इंक्रीज द क्वालिटी, जो क्वालिटी से स्प्रेड होता है उसका क्वालिटी और बढ़े, ठीक है। रिसर्च एंड एक्सटेंशन शुड बी डिमांड ड्राइवन, ठीक है। जो हम लोग का रिसर्च और एक्सटेंशन जो है डिमांड ड्राइवन होना चाहिए, ठीक है। मान वही अभी जो समझाए हम लोग, ठीक है, मान लो फार्मर को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब एक्सटेंशन वर्कर जो है फार्मर से बात किया, अब जो एक्सटेंशन वर्कर डेटा लिया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो जाकर साइंटिस्ट को बोला, ठीक है, कि ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। अब साइंटिस्ट जो है उस हिसाब से अपना सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब वो जो सॉल्यूशन बनाया, अब एक्सटेंशन वर्कर जो है वो वाला सॉल्यूशन फिर से अपना फार्मर के पास लेकर आया, ठीक है। स्ट्रेंथन द REF लिंकेज, ठीक है, मतलब रिसर्च, एक्सटेंशन और फार्मर, जो तीनों का जो लिंकेज सही से होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, शेयर्ड ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सिस्टम बाय की स्टेक होल्डर, ठीक है। जो मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसका ओनरशिप सिर्फ जो जितना भी स्टेक होल्डर है, ठीक है, सबके बीच में हुआ है ना। इसमें कौन कौन है एग्रीकल्चर में स्टेक होल्डर, फार्मर हो जाएगा, साइंटिस्ट, NGO है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सब लोग स्टेक होल्डर है फार्म एग्रीकल्चर में, है ना।
पॉलिसी मेकिंग एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनएटीपी एट नेशनल लेवल, ठीक है। तो जो ये एनएटीपी जो है उसका पॉलिसी मेकिंग और उसका मैनेजमेंट कौन करता है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है। इसको मैनेजमेंट कौन करता है, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और इसका जो हेड कौन होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, जो आईसीआर का डीजी होता है वही जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होता है उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस इन एनएटीपी थ्रू आईटीडी कंपोनेंट, ठीक है। आईटीडी कंपोनेंट में क्या क्या आता है, आत्मा और एटिक, ठीक है। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा तो किसके थ्रू होगा, दो कंपोनेंट आया था, ठीक है। एक हो गया आत्मा, एक हो गया एटिक, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, एटिक। ये कब बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो संस्था है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटिक जो है 1998 में बना था, ठीक है। एटिक का काम क्या था, सबसे पहले बताओ फार्मर का क्या क्या काम है, ठीक है। फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को तुम सीड के बारे में फार्मर को सीड के बारे में नॉलेज चाहिए, है ना। सॉइल टेस्टिंग चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ, मान लो अभी कुछ डिजीज़ आ गया तो उसको डिजीज़ के कौन सा डिजीज़ है, इसका क्या सॉल्यूशन, वो सब मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। साइंटिस्ट से एडवाइस चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ फार्मर को चाहिए, ठीक है। तो आप पहले क्या सिस्टम था, मान लो उसको कुछ सॉइल टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो उसको जाना था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। मान लो उसको कुछ डिजीज़ आ गया, ठीक है, उसको उसके बारे में जानना तो उसको कहाँ जाना था, केवीके में जाना था, ठीक है। तो फार्मर को इतना घूमना पड़ता था, फार्मर वाला छोड़ो, जो प्रॉब्लम आ रहा है रहने दो, कौन इतना घूमेगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या सोचा, सारी जो चीज़ इसको चाहिए फार्मर को, सब कुछ अगर मैं एक छत्ता के नीचे लाऊँ, है ना, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ तो फार्मर के लिए आसानी होगा, है ना। तो इसलिए क्या बनाया गया, एटिक बनाया गया, ठीक है। तो एटिक जो है आईसीआर इंस्टीट्यूट और एसएयू मतलब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बनाया गया, ठीक है। इनिशियली 44 बनाया गया था, ठीक है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है किसके हाथ में रहता है, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। आईसीआर का जो डिप्यूटी डायरेक्टर होता है एक्सटेंशन विभाग में, उसका हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन, ठीक है। तो जितना भी टेक्नोलॉजी डिलीवरी करना है उसके लिए एक सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह पे सब कुछ तुमको मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया एटिक, ठीक है। एटिक मान लो एक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान लो एक ऑफिस है जहाँ तुमको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें साइंटिस्ट, एक्सटेंशन वर्कर, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है सब कुछ उधर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है आत्मा, ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। आत्मा का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, 1998। जो आत्मा है यही मतलब तुम्हारा केवीके है उसको मैनेज करता है, ठीक है। केवीके का हेड बोल सकते हो तुम, ठीक है, आत्मा को। अब आता है आत्मा का क्या काम है। आत्मा जो है मान लो साइंटिस्ट को मान लो सॉल्यूशन दिया, ठीक है। अब जो एक्सटेंशन वर्कर हो फार्मर को जाकर बताएगा, ठीक है। या फिर जो एनजीओ को, जो एक्सटेंशन वर्कर या तो डायरेक्टली फार्मर के पास जाएगा या फिर एनजीओ के थ्रू जाएगा। एनजीओ भी बहुत सारे हैं, वो लोग भी फार्मर के पास जाके, जैसे प्रधान वगैरह जो एनजीओ है उन लोग का काम क्या रहता है, फार्मर को जाकर समझाना कि ये वाला नया टेक्नोलॉजी आया है ना। तो एक्सटेंशन का काम होता है मेनली एनजीओ का। तो एनजीओ वाला अपना ट्रेनिंग कर सकता है, ठीक है। या फिर जो प्राइवेट कंपनीज होता है, ठीक है, जो सिंजेंटा वगैरह है वो लोग भी एक्सटेंशन वर्कर को अपना रिक्रूट करता है, ठीक है। तो वो लोग भी जाकर फार्मर को समझाएगा कि देखो ऐसा ऐसा नया टेक्नोलॉजी आया है, ठीक है, हम लोग का बीज यूज़ कीजिए, ठीक है। तो एक्सटेंशन एक टाइप का सेल्समैन है, ठीक है। एक्सटेंशन वर्कर जो एक टाइप का सेल्समैन बोल सकते हो, ठीक है। तो जो है सब कुछ अगर तुम सब कुछ एक साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, है ना, पहले। तो आत्मा इसीलिए बनाया गया जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ठीक है, उसको मैनेज कौन करेगा। तो मैनेज करने के लिए आत्मा बनाया गया था, ठीक है। तो आत्मा जो है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। तो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड ऑल स्टेक होल्डर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितना भी रिसर्च है, एक्सटेंशन है और जितना भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर अभी बोला कौन कौन है, एनजीओ हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो सप्लाई इनपुट करता है, ठीक है, सब लोग इसका स्टेक होल्डर हो गए। उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, आत्मा, ठीक है। रजिस्टर्ड बॉडी
फॉर टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन करेगा। तो इनिशियली 28 डिस्ट्रिक्ट में और 7 स्टेट में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 252 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया 2005 तक, ठीक है। और सारे डिस्ट्रिक्ट में कवर कब किया ना, 2007 तक सारे डिस्ट्रिक्ट में आत्मा बनाया गया, ठीक है। तो आत्मा का जो फंड है, ठीक है, वो रिलीज कौन करता है? आत्मा का फंड स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका रिलीज कैसा होता है? SEWPS, ठीक है, स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान, ठीक है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तो अपना हिसाब से प्लान बनाएगा, ठीक है। तो मेरा स्टेट में, जैसे मैं CM हूँ, ठीक है, तो मैं प्लान बनाऊंगा मेरा स्टेट में कौन सा एक्सटेंशन करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो स्टेट एक्सटेंशन वर्क प्लान है उसके बेसिस पे अपना डिस्ट्रिक्ट को अलॉट कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मान लो गवर्नमेंट जो है, मान लो 2 लाख रुपया अलॉट किया, ठीक है, एक्सटेंशन के लिए। अब 2 लाख में से अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में मान लो मान के चलो 10,000 रुपया मेरा डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, बर्धमान, ठीक है। तो बर्धमान में मान लो आत्मा जो है वो अब 10,000 रुपया कैसे खर्चा करेगा, उसका जिम्मेदारी किसके हाथ में है? आत्मा के पास है, ठीक है। वो कुछ मान लो प्रधान NGO को दे दिया, मान लो 10,000 में से, ठीक है। कुछ अपना अपना डायरेक्टली एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ अपना जो सिंजेंटा वगैरह कंपनी उसको दे दिया, ठीक है। तो मैं कैसे खर्चा करूँगा वो मैं आत्मा डिसाइड करेगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जो पूरा स्टेट में जो ट्रेनिंग एपेक्स लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है एक्सटेंशन के लिए, वो क्या है? समिति, ठीक है। समिति का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो समिति जो है एक्सटेंशन स्टेट लेवल पे एक्सटेंशन वर्कर का जो जितना भी ट्रेनिंग वगैरह देना होता है तो कौन देता है? समिति, ठीक है। अब फंड फॉर वुमेन 33%, ठीक है। तो जितना भी फंड होता है 33% वुमेन के लिए होता है। अब मिनिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन थ्रू NGO, ठीक है। तो वही वाला आत्मा के पास मान लो 10,000 रुपया आया था, ठीक है, उसका जो 10% है वो थ्रू NGO करना पड़ेगा, ठीक है। उसका 10% मान लो प्रधान या फिर कोई दूसरा NGO है उसको देना पड़ेगा, वो अपना खर्चा करेगा, ठीक है। अभी प्रेजेंटली कितना आत्मा है? 739 आत्मा है। और अभी कितना KV के है टोटल? 731 KV के है, ठीक है। अब जो है इसका जो आत्मा का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, कैसे होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो आत्मा का जो मैनेजमेंट है सबसे पहले कौन रहता है? गवर्निंग बॉडी, एक गवर्निंग बोर्ड रहता है, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड को तुम मान के चलो जो ये होता है ना, मान लो कोई स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल का जो एक मालिक होता है, ठीक है, तो गवर्निंग बोर्ड मान के चलो मालिक है, ठीक है। तो गवर्निंग बोर्ड जो है ये अपना प्रिंसिपल वगैरह जो पॉलिसी जो है, मान लो कोई पॉलिसी बना कर दिया, ठीक है, उसको बस ये रिव्यू करेगा, ठीक है, और अप्रूव करेगा। फाइनल सिग्नेचर ये होता है, इसका होता है, ठीक है। ये बस रिव्यू करेगा और अप्रूव कर देगा, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या कैसे खर्चा करना है, ठीक है, मुझे क्या कौन सा पॉलिसी बनाना है, ठीक है, एक्चुअल जो पॉलिसी बनाना है, ठीक है, एक्चुअल जो मैनेजमेंट करना है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसको एक्चुअल जो ऑर्गेनाइज करना है वो कौन करता है? AMC, ठीक है। AMC का फुल फॉर्म क्या है? आत्मा मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल जो मैनेजमेंट जो करना है वो AMC करता है, ठीक है। जो प्लान बनाना है, जो एक्टिविटी करना, तो ये AMC करता है, ठीक है। और जो गवर्निंग बोर्ड है सबसे ऊपर रहता है, ये क्या करता है? अपना रिव्यू करेगा, पॉलिसी जो बना कर दिया AMC जो पॉलिसी बना कर दिया, ठीक है, उसको रिव्यू करेगा और ये फाइनल सिग्नेचर कर देगा, अप्रूव करेगा, सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। ये हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? गवर्निंग बॉडी है और AMC है, ठीक है। अब आता है हम लोग ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे 3 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सबसे पहले FIAC, ठीक है। FIAC क्या है? फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर, ठीक है। तो फार्मर FIAC में क्या होता है? FIAC में जो फार्मर है वो आता है, ठीक है। ब्लॉक में मान लो कोई एक रूम मान लो FIAC का, ठीक है, उसमें फार्मर आएगा, ठीक है, उसको जो भी ज़रूरत है, ठीक है, फार्मर के लिए मान लो एक हेल्प सेंटर है, ठीक है। फार्मर को जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, कोई एडवाइस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, तो वो फार्मर कहाँ जाएगा? ब्लॉक में FIAC का जो ऑफिस होगा उसमें जाएगा, ठीक है। FIAC क्या है? फार्मर इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर, ठीक है। उसके नीचे आता है BTT मतलब ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम, ठीक है। BTT ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम में क्या क्या रहेगा? इसमें अपना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट रहेगा, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट कौन रहता है? ADO रहता है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर रहता है BAO, ठीक है। उसके बाद एक ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रहेगा, ठीक है। ब्लॉक एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल टीम में ये सब आ जाएगा। उसके बाद है फार्मर एडवाइजरी
कमेटी, ठीक है, FAC। फार्मर एडवाइजरी कमेटी क्या है, ये है फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो फार्मर का मान लो फार्मर को कुछ ओपिनियन देना है, ठीक है, कुछ फीडबैक देना है, कुछ प्रॉब्लम अपना बोलना है, तो वो कौन करेगा, फार्मर एडवाइजरी कमेटी करेगा, ठीक है। अब ये जो है ब्लॉक लेवल पे हो गया, इसके नीचे क्या क्या आता है, उसके नीचे विलेज लेवल पे क्या क्या आता है, विलेज लेवल पे NGO आएगा, ठीक है, प्राइवेट कंपनी आ जाएगा और पब्लिक आ जाएगा। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का डिफरेंट आ जाएगा, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी जैसे सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, ठीक है। उसके बाद NGO आ जाएगा। उसके बाद पैरा मतलब जो लोकल वर्कर रहता है, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट सप्लायर ये सब आ जाएगा उसके नीचे, ठीक है। और सबसे नीचे रहेगा फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, फार्मर। अब जो है फंड जो है, पैसा का जो फ्लो है कहाँ से आएगा, सबसे पहले पैसा ऊपर से नीचे आएगा ना, डिस्ट्रिक्ट से फार्मर के नीचे, फार्मर तक पैसा का फ्लो होगा, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से होगा, नीचे से ऊपर होगा, ठीक है। ये वाला समझ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ, ठीक है, आत्मा गवर्निंग बॉडी, ठीक है। गवर्निंग बॉडी का हमने अभी पर क्या क्या काम रहता था। गवर्निंग बॉडी जो है मेन ये इसका काम है फाइनल अप्रूवल देना, फाइनल साइन करना, ठीक है, पॉलिसी को रिव्यू करना और फाइनल अप्रूवल देना, ठीक है। तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी व्हिच प्रोवाइड गाइडेंस एज वेल एज रिव्यू द प्रोग्रेस एंड फंक्शनिंग ऑफ आत्मा, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, अपना प्रोग्रेस को रिव्यू करेगा, ठीक है, और या फिर कुछ गाइडेंस देना है तो गाइडेंस देगा। ये मेनली क्या एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। ये मेनली अपना एडवाइस देगा और साइन करेगा, ठीक है। इसका जो हेड होता है कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका हेड होता है, ठीक है। और एक 16 मेंबर का टीम रहता है, ठीक है, गवर्निंग बॉडी में। और इसका जो टाइम होता है, ठीक है, ड्यूरेशन होता है 2 साल के लिए, ठीक है। 16 मेंबर जो बनता है 2 साल के लिए बनता है, ठीक है। ये जो है इसका मेन काम है रिव्यू करना एंड अप्रूव करना, क्या है, SREP, ठीक है। SREP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान, ठीक है। स्टेट जो है अपना पैसा डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, ठीक है। तब डिस्ट्रिक्ट कैसे अपना उस पैसा को खर्चा करेगा, तो उसके लिए एक प्लान बनाएगा, ठीक है। वो जो प्लान है उसी को हम लोग बोलते हैं SREP, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान, ठीक है। क्या रिसर्च करना, क्या एक्सटेंशन करना, उसके लिए एक प्लान बना लिया SREP, ठीक है। तो SREP का जो रिव्यू करना, अप्रूव करने का काम क्या है, आत्मा का गवर्निंग बॉडी, ठीक है। और जो SREP इसको बनाता कौन है, इसको बनाने का काम है उसका, कौन इसको बनाएगा, जो आत्मा का जो मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, AMC जो है, ये इसका जो इसको जो बनाएगा, कौन बनाएगा, AMC, ठीक है। तो SREP क्या होता है, डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट एंड रिसर्च, ठीक है। तो SREP में क्या क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फार्मिंग सिस्टम चल रहा है, कौन सा सिस्टम है, ठीक है, फार्मर क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है फार्मर में, ठीक है। रिसर्च में कुछ गैप है कि नहीं, ठीक है। रिसर्च में क्या गैप है, मतलब मान लो कुछ मतलब फार्मर को रिसर्च के बारे में क्यों नहीं पता चला, ठीक है। मान लो साइंटिस्ट कोई नया सीड बनाए, ठीक है, लेकिन फिर भी फार्मर उसकी यूज़ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, हो सकता है उसको पता नहीं है ना, हो सकता है उसको ट्रेनिंग नहीं मिला हो, है ना। तो एक्सटेंशन में क्या गैप है, ठीक है, ये सब कौन देखता है, ये सब देख कर उसके बाद जाकर SREP बनाया जाता है, ठीक है। और SREP बनाता कौन है, AMC बनाता है, ठीक है। तो AMC में कौन कौन रहता है, 12 मेंबर रहेगा AMC में, उसमें 16 मेंबर था गवर्निंग बॉडी में, और इसमें 12 मेंबर रहेगा, ठीक है। और इसका जो हेड होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, ठीक है। अब आता है फार्मर फ्रेंड, ठीक है। फार्मर फ्रेंड क्या होता है, फार्मर फ्रेंड बोलो, जैसे फार्मर का दोस्त, ठीक है। मान लो कोई बाहर का लोग अगर फार्मर को समझा रहा है, ठीक है, तो फार्मर उतना उसको भरोसा करेगा नहीं, करेगा, है ना, लेकिन उसका ही गांव वाला को इसको समझाएगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा भरोसा करेगा, है ना। तो फार्मर फ्रेंड वही होता है, इसका विलेज लेवल का जो वर्कर होता है, लोकलाइट या फिर इनफॉर्मल, ठीक है। वो लोकल पर्सन होगा और इनफॉर्मल, ठीक है, वो होता है उसका फार्मर का फ्रेंड, ठीक है। अब होता है नेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी कैसे, मतलब ये होता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन यूनिट होता है और टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन यूनिट क्या है, वही जो ऑफिस है, ठीक है, जो मनी प्लानिंग ऑफिस है, ठीक है। मतलब कैसे तुम
नेशनल लेवल पे कैसे तुम एक्सटेंशन वर्क कितना तुम पैसा कितना मतलब कितना यूज़ करना है, ठीक है, नेशनल लेवल पूरा देश में, ठीक है। तो उसका प्लान कौन बनाता है? टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन यूनिट, ठीक है। और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन मैनेजमेंट कमेटी क्या करता है? ये मैनेजमेंट करता है, ठीक है। जो पूरा देश में एक्सटेंशन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना, ये कौन करता है? टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे क्या क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन यूनिट, ठीक है, ये क्या करता है? अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना, ठीक है, कौन सा स्कीम में कितना पैसा देना है, कौन सा एक्सटेंशन वर्क करना है, ये कौन करता है? टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन यूनिट, ठीक है। और मैनेजमेंट कौन करता है? टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेज हैदराबाद है, मैनेज हैदराबाद क्या करता है? ये जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ठीक है, उसको एक्सटेंशन वर्कर है, ठीक है, उसको ट्रेनिंग कौन देता है? मैनेज हैदराबाद, ठीक है। ये हो गया नेशनल लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या क्या है? स्टेट लेवल पे है स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी, ठीक है, और इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग कमेटी, ठीक है। स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का क्या काम है? जो स्टेट लेवल पे कितना फंड यूज़ करना है, क्या क्या प्लान है, एग्रीकल्चर प्लान है, किसको अप्रूवल देना है, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी, ठीक है। और इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप का क्या काम है? जैसा हमारे स्टेट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वेटरनरी का अलग डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इतने सारे एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट है, तो सबको कोऑर्डिनेट कौन करता है? ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग ग्रुप, ठीक है, सारे को कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। और समिति क्या है? समिति अभी पढ़े हम लोग, स्टेट लेवल पे एक्सटेंशन वर्कर को जो ट्रेनिंग देना है वो कौन देता है? समिति, ठीक है। और नेशनल लेवल पे कौन ट्रेनिंग देता है? मैनेज हैदराबाद, ठीक है। और स्टेट लेवल पे देता है समिति, ठीक है। अब उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता अभी हम लोग पढ़े है ना, जो गवर्निंग बॉडी है, मैनेजमेंट कमेटी है, ब्लॉक लेवल पे क्या क्या है, सब हम लोग अभी पढ़े है ना। ब्लॉक लेवल पे जो है आत्मा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़े अभी है ना। और स्टेट लेवल पे क्या क्या है? स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी, इंटर डिपार्टमेंटल वर्किंग कमेटी, और ट्रेनिंग के लिए समिति, ठीक है। और नेशनल लेवल पे क्या क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिसेमिनेशन यूनिट, टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन मैनेजमेंट और मैनेज हैदराबाद, ठीक है। अब आता है हम लोग IVLP, ठीक है। IVLP मतलब इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। ये वाला स्कीम लाने की क्या ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। इसका मेन जैसे हम लोग का जो साइंटिस्ट था, ठीक है, वो अपना लेबोरेटरी में काम करता था, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर रहता था, ठीक है। फार्मर जो रहता था विलेज में रहता था, ठीक है। साइंटिस्ट लोग विलेज में जाता नहीं था, गाँव में जाता नहीं था, तो वो अपना लैब में अपने हिसाब से रिसर्च कर रहा है, लेकिन फार्मर को ज़रूरत कुछ दूसरा चीज़ का है, ठीक है। तो जो है फार्मर और जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उसका बीच में जो है मतलब गैप बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फार्मर को असली में क्या चाहिए साइंटिस्ट को नहीं पता चल रहा था, ठीक है। मान लो साइंटिस्ट को नया वैरायटी रिलीज़ किया, ठीक है, लेकिन गांव में जो गांव का कंडीशन उसको पता ही नहीं, ठीक है। तो गांव में जब मान लो वो वाला वैरायटी क्या फेल हो गया, ठीक है, क्यों फेल हो गया? क्योंकि गांव में कंडीशन अलग है, सॉइल अलग है, रेन अलग है, ठीक है, उसको लोग उन लोगों का टेक्निक अलग है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा था उसका फ़ायदा गांव वालों को नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि जो साइंटिस्ट है और फार्मर जो है उसके बीच में डिस्टेंस बहुत था, ठीक है। मतलब वो लोग साइंटिस्ट अपना रही ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में कम मतलब अच्छे से रह रहा है, ठीक है, लेकिन फार्मर को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट लाया IVLP, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग? पार्टिसिपेटरी मोड, ठीक है, साइंटिस्ट और फार्मर के बीच में एक लिंकेज बना दिया, ठीक है। तो मतलब हर जो साइंटिस्ट है, ठीक है, उसको एक विलेज अलॉट कर दिया, ठीक है। तो वो लोग विलेज में जाता था, ठीक है, विलेज में जाकर फार्मर से बात करता था। जो फार्मर मतलब अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरा मेरा गांव में रेनफॉल कम है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है उस रिकमेंडेशन के हिसाब से अपना जो मॉडिफिकेशन करता था, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी मोड आया, साइंटिस्ट और फार्मर के बीच में पार्टिसिपेटरी करके रिसर्च करता था, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम ओरिएंटेड प्रोजेक्ट विथ एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, ठीक है। तो प्रोडक्शन सिस्टम ओरिएंटेड मतलब पूरा मतलब क्रॉप, लाइफस्टॉक, इरिगेशन, लेबर, सारे जो जो मतलब गांव में जो इकोसिस्टम है, ठीक है, गांव में जो सॉइल है, रेनफॉल है, जो क्रॉप है, जो लोकल कंडीशन है ना, तो उसको अच्छे से एनालाइज करने के बाद जाकर अपना टेक्नोलॉजी बनाता था, ठीक है, फार्मर साइंटिस्ट, ठीक है। लीड टू द ओरिजिन ऑफ
कॉन्सेप्ट TRA, ठीक है। TRA मतलब टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट, ठीक है। मतलब मान लो कोई साइंटिस्ट अपना वैरायटी डेवलप किया, ठीक है। फार्मर मान लो एक साइंटिस्ट है, अपना राइस वैरायटी डेवलप किया, ठीक है। अब जो फार्मर जो बोल रहा है कि ये साहब साइंटिस्ट साहब ये वाला वैरायटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, हम लोग का पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइज़र भी हम लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट सुना कि हाँ, अब साइंटिस्ट था फिर से रिसर्च कर रहा, अब वो टेक्नोलॉजी को असेसमेंट किया कि हाँ इसमें यह प्रॉब्लम है, अब उसको रिफाइन कर रहा है, ठीक है। मतलब रिफाइन कर रहा है मतलब उसमें इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा वैरायटी बनाया जिसमें पानी कम लगे और फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को असेसमेंट किया कि सही से टेक्नोलॉजी काम कर रहा है कि नहीं, और रिफाइन किया, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो रिफाइन किया। जो IPLP है इसको NATP में मार्च कर दिया गया था 1999 में, ठीक है। और जो IBLP किस प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी पे काम करता है, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी के तुम अडेप्ट करो अकॉर्डिंग टू विलेज कंडीशन, ठीक है। विलेज का जो कंडीशन है उसके हिसाब से तुम अडोप्ट करो, ठीक है। तो IBLP जो ICR चालू किया था, और 42 सेंटर जो ICR इंस्टीट्यूट में उसमें चालू किया था, ठीक है। अब आता हम लोग पूरा, ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, ठीक है। तो गांव में प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। गांव में फैक्ट्री वगैरह क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। क्योंकि गांव में एक बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ठीक है। जैसे एक बार बिजली चला गया आता था 10 दिन बाद, मतलब बारिश हो गया बिजली चला गया आया आप 10 दिन बाद, ठीक है। तो गांव में फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे रोड वगैरह उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए गांव में बहुत दिक्कत आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो पूरा जो है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़, ठीक है। जो अर्बन का जो एम्यूनिटीज़ है वो तुम रूरल में भी दे रहे हो, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम का नेतृत्व में ये चालू हुआ, ठीक है। तो फॉर कनेक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल में क्या आ जाएगा, रोड वगैरह आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक में मतलब मोबाइल नेटवर्क वगैरह, नॉलेज मतलब एजुकेशन वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, एंड इकोनॉमिक मतलब जॉब वगैरह देना, है ना। गांव में तुम जॉब कैसे देखो, मतलब विलेज में कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप कर दिया, ठीक है। तो उससे जॉब मिलेगा लोकल लोगों, है ना। तो ये है पूरा। उसके बाद है NAIP, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, जैसा हम लोग इंडियन जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम लोग इनोवेशन चाहिए, है ना। लगातार इनोवेशन चाहिए, नया टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके बीच में कोऑपरेशन चाहिए, है ना। इसलिए गवर्नमेंट लाया NAIP, ठीक है। ये जो NAIP है वर्ल्ड बैंक से इसको फंडिंग मिला था, ठीक है। इसका जो मेन काम क्या था, फैसिलिटेट एंड एक्सेलरेटेड एंड सस्टेनेबल ट्रांसफर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। जो इंडियन एग्रीकल्चर का है सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है, थ्रू कोलाबोरेटिव डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन, ठीक है। कोलाबोरेटिव डेवलपमेंट मतलब सब लोग एक साथ मिलकर कोलाबोरेट होकर डेवलपमेंट किया, और एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन, जो इनोवेशन है उसको एप्लीकेशन कर अप्लाई करके, ठीक है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट एंड फार्मा ग्रुप, ठीक है। तो सबका कोलाबोरेशन, जैसे NGO हो गया, ICR है, सब लोग मिलके डेवलपमेंट करना, ठीक है। अब आता है हम लोग मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये पार्लियामेंट में पास हुआ था 2005 में, 2006 में लॉन्च हो गया था 200 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो मनरेगा जो है हम लोग का जो स्कीम था उसी को मॉडिफाई करके बना, ठीक है। मनरेगा में क्या है, 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता था, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर किसको मिलता था, एडल्ट मेंबर वॉलेंटियर टू अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, ठीक है। तो गांव का जो सारे फैमिली को, ठीक है, सारे फैमिली का 1% को 100 दिन का जॉब गारंटी मिलता था, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100% जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, ठीक है। किसके लिए, जो अनस्किल लेबर है, ठीक है। और जो सेमी स्किल लेबर है उसके लिए 75% देता था, और स्किल्ड लेबर के लिए बाकी देता था, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो 6% है, ठीक है। और जो पूरा देश में मनरेगा 2008 तक फैल गया, और नरेगा से मनरेगा जो नाम चेंज हुआ महात्मा गांधी, ठीक है, वो कब हुआ था, अक्टूबर 2 2009 में, ठीक है। और इसमें जो है क्या प्रावधान था कि तुम्हारा जो घर है, ठीक है, उसका 5 किलोमीटर रेडियस के बीच में तुमको जॉब मिलेगा, ठीक है। और कब जॉब मिलेगा, तो जब अप्लाई किया उसका 14 दिन के बीच में तुमको जॉब मिलेगा। अगर तुमको नहीं मिला तो तुमको 10% एक्स्ट्रा वेज मिलेगा, ठीक है। और इसको जो इम्प्लीमेंट किया था ग्राम पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है।
अब आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्यों बना है? क्योंकि हम लोग का जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट था, ठीक है, उसका प्रोडक्शन हम लोग का कम हो रहा था, बहुत सारा वेस्टेज भी हो रहा था, है ना। तो इसलिए नेशनल हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट बनाया गया था टू होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए एरिया बेस्ड एंड रीजनली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हॉर्टिकल्चर प्लान था। मान लो केरला में कोकोनट उगता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग प्लान बना। लेकिन मान लो मसूरी जो है, ठीक है, उसमें ग्रेप्स उगता है, तो उसके लिए अलग प्लान बनेगा। तो डिफरेंट रीजन के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बना, ठीक है, रिसर्च का एक्सटेंशन का, ठीक है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का मेन मोटो क्या था? टू एनहांस द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है और हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, सिक्योरिटी मिशन 2007, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी क्यों बना, मिशन क्यों चालू किया गया था? हमारा 2007 में जो हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा धीमे धीमे, ठीक है, लेकिन हम लोग का खाना उतना नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। तो इतना लोगों को खाना कैसे खिलाएगा, इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन बनाया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड पल्सेस ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस, ठीक है। सस्टेनेबल बेसिस पे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और पूरा देश को फूड सिक्योरिटी दिया जाए, ठीक है।